लोग बोल रहे हैं एनएडी ड्रिप से एंटी एजिंग इफेक्ट आता है, या ये केवल सिर्फ एक हाइप्ड अप चीज़ है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विजय सोयल और आज हम बात करेंगे एनएडी के बारे में। एनएडी होता क्या है, काम कैसे करता है और क्या ये सच में एंटी एजिंग की इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज एनएडी। एनएडी का फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये एक कोएंजाइम होता है जो हर एक सेल में प्रेजेंट होता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें तो बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। जैसे बैटरीज के बिना आपके फ़ोन ठीक से काम नहीं करते, उसी तरह से एनएडी के बिना सेल्स एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाते। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे बॉडी में एनएडी का लेवल कम होने लगता है, जिसकी वजह से फटीग, स्लो मेटाबॉलिज्म और स्किन एजिंग जैसे इफेक्ट दिखने लगते हैं। अब समझते हैं साइंटिफिकली द साइंस बिहाइंड एनएडी इन्फ्यूजन। जब हम एनएडी का इन्फ्यूजन आईवी ड्रिप के थ्रू करते हैं तो ये डायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम में जाता है। इसकी वजह से डाइजेशन या अब्जॉर्प्शन की जो लॉस होता है वो नहीं होता है और बायोअवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छी रहती है। बॉडी के अंदर जाके एनएडी मेनली माइटोकॉन्ड्रिया में काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को आपके सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है। एनएडी का मेन रोल जो सेल में होता है वो होता है रेडॉक्स रिएक्शन में, जो कि आपकी एटीपी प्रोडक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एटीपी वो मॉलिक्यूल होता है जो बॉडी के अंदर आपकी एनर्जी देता है। इसके अलावा एनएडी सर्टुइन्स नाम के एक प्रोटीन को एक्टिवेट करता है और ये प्रोटीन डीएनए रिपेयर, सेलुलर इन्फ्लेमेशन और एंटी एजिंग को रेगुलेट करते हैं। मतलब एनएडी सिर्फ एनर्जी नहीं देता है बल्कि आपकी सेलुलर रिपेयर को भी काफी हद तक कंट्रोल करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाउ एनएडी हेल्प्स इन एंटी एजिंग। जब एनएडी लेवल इंप्रूव होते हैं तो सेलुलर रिपेयर काफी बेटर हो जाता है। साथ ही साथ जो डीएनए डैमेज होता है, जो एजिंग का एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसको भी ये कम करने में हेल्प करता है। स्किन लेवल पे भी काफी सारे इनडायरेक्ट बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि इंप्रूव्ड सेल टर्नओवर, इंप्रूव्ड ग्लो और टॉक्सिन लेवल है बॉडी में वो डिटॉक्स हो जाता है। ये आपके इंटरनली बॉडी लेवल पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, जो कि ग्रेजुअली आपकी स्किन की हेल्थ और आपकी बॉडी की हेल्थ में दिखता है। अब अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो एनएडी इन्फ्यूजन इनिशियली स्टार्टिंग में हर एक वीकली सेशन दिया जाता है और उसके बाद में मेंटेनेंस के लिए मंथली सेशन या फिर कस्टमाइज प्लान बना के सेशन दिया जाता है। लेकिन ये फ्रीक्वेंसी सबके लिए सेम नहीं होती है। आपकी एज, लाइफस्टाइल और हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सूट करती है। अब क्योंकि एक मेडिसिन है तो इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होंगे। तो एनएडी इन्फ्यूजन के वैसे तो बहुत कम साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो इन्फ्यूजन के दौरान आपको फील हो सकते हैं, जैसे कि आपको डिजीनेस, चेस्ट टाइटनेस या थोड़ी सी फ्लशिंग। अगर जो फ्रीक्वेंसी है इन्फ्यूजन की वो काफ़ी फास्ट है तो ये जो साइड इफेक्ट है वो आपको ज़्यादा कॉमनली फील हो सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी किसी कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप मेडिकल सुपरविजन के अंडर ही अपना इन्फ्यूजन लें, ताकि जो डॉक्टर है वो आपकी जो अंडरलाइंग कंडीशन है उसको रूल आउट कर ले। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर कंक्लूड करें तो एनएडी इन्फ्यूजन थेरेपी कोई मैजिक ट्रीटमेंट नहीं है। ये एक सेल लेवल पे काम करने वाली थेरेपी है जो धीरे धीरे आपके इंटरनल हेल्थ और आपके सेल एजिंग को अफेक्ट करती है। जैसे आपकी स्किन में जो चेंजेस दिखते हैं कि आपका स्किन टेक्सचर बेटर होता है, आपका ग्लो इंप्रूव होता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है। अगर आप इंस्टेंट ग्लो के लिए या फिर इंस्टेंट रिलीफ के लिए कुछ देख रहे हैं तो आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस कम रखनी चाहिए, क्योंकि ये ट्रीटमेंट धीरे धीरे आपकी स्किन हेल्थ और सेलुलर हेल्थ को इंप्रूव करता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट देख रहे हैं तो इसके लिए भी आपकी इनिशियल स्किन कंडीशन और आपकी हेल्थ कंडीशन इवेलुएट करनी ज़रूरी है। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी कोई भी क्वेरी रेज कर सकते हैं।